जीनू और नीनू बड़ा हाथी बनाम छोटा चूहा, कौन जीतेगा? एक था घना हरा भरा जंगल, पेड़ों से भरा, चिड़ियों से गुलजार। उस जंगल में रहता था जीनू हाथिया विशाल, भारी भरकम। जब वो चलता था तो धरती धम धम कांपती थी और सारे जानवर रास्ता छोड़कर भाग खड़े होते थे। इसीलिए जीनू को बहुत अकड़ थी। वो खुद को पूरे जंगल का सरताज समझता था। और उसी जंगल में रहता था नीनू चूहा, एकदम फुर्तीला, एकदम चालाक और एक पल भी रुकने वाला नहीं। कभी यहाँ कभी वहां, जैसे पटाखा फूट रहा हो। कुछ भी कुतरना हो, कहीं भी घुसना हो, नीनू के लिए बाएं हाथ का खेल था। अकड़ उसमें भी कम नहीं थी। जंगल के बाकी जानवर इन दोनों की हरकतें देखकर पेट पकड़कर हंसते थे। जब भी जीनू और नीनू आमने सामने आते, एक दूसरे को ऐसे घूरते जैसे आंखों से ही लड़ाई हो रही हो, पर बोलते कुछ नहीं थे। एक बार की बात है, नीनू सुबह सुबह भागा जा रहा था। तभी अचानक धम, जीनू हाथी सामने आ गया। नीनू के ऊपर जीनू का पैर पड़ते पड़ते बचा। नीनू की सांस अटक गई। गुस्से से बोला, ओ मोटे हाथी, आंखें हैं या बटन लगे हैं, देखकर नहीं चल सकता क्या? जीनू ने ऊपर से नीचे घूरा और ठहाका लगाया, ओ पिद्दी भर के चूहे, उठा है कि मुझे दिखाई नहीं। और सुन, इस जंगल का सरताज चल रहा था, रास्ता छोड़। नीनू ने जोरदार जवाब दिया, अबे काहे का सरताज, जिसे अपना पैर नहीं दिखता वो सरताज, क्या खाक? मुझे धमकाएगा? बस। जंगल गूंज उठा। जानवरों ने किसी तरह दोनों को अलग किया, पर अब जब भी दोनों मिलते, आंखें तरेरना और मुंह फेरना, यही रोज की दास्तान बन गई। एक बार जंगल में बड़ी सभा हुई। सवाल उठा, सबसे ताकतवर कौन? अभी सवाल पूरा भी नहीं हुआ था कि जीनू चिंघाड़ा, यह भी पूछना है, मैं हूं जीनू हाथी? बस। जिसने भी नानुक्कर की, जीनू ने पैर पटककर चुप करा दिया। तभी नीनू चूहा हांफता हुआ आया और बीच सभा में कूदकर चिल्लाया, सबसे ताकतवर मैं हूं। ये जीनू बड़ा है तो क्या हुआ, दिमाग तो मेरे पास है। जीनू की आंखें लाल हो गईं। ये चूहा, मैं अभी इसे पैर के नीचे दाना कर दूंगा। जानवरों ने किसी तरह दोनों को शांत किया। फिर सबने मिलकर फैसला किया, कुश्ती होगी, खुले मैदान में सबके सामने। जो जीतेगा सो वही असली सरताज। और वो दिन आ गया। पूरा जंगल उमड़ पड़ा। बंदर पेड़ों पर, हिरण झाड़ियों के पीछे, तोते डालों पर। हर तरफ शोर, उत्साह और महाराजा रेफरी बने। घंटी बजी, टन, और कुश्ती शुरू। जीनू ने सूंड उठाई और झाम, लेकिन नीनू वहां था ही नहीं। बाईं तरफ गई सूंड, नीनू दाईं तरफ गई, नीनू ऊपर। जीनू की सूंड बार बार हवा में घूमती रही। जीनू हाँफने लगा, झुंझलाने लगा। तभी नीनू की आंखें चमकी। एक जबरदस्त तरकीब। वो बिजली की तरह दौड़ा और सन सीधे जीनू की सूंड के अंदर घुस गया। जीनू को जरा भी उम्मीद नहीं थी। सूंड के अंदर नीनू की गुदगुदी से जीनू का पूरा शरीर थरथरा गया। आंखें फटी, पैर कांपे, सूंड फड़फड़ाई और जीनू चिल्लाने लगा, अरे बाबा, अरे निकलो निकलो, आछी छी। और धड़ाम, विशाल जीनू हाथी अपने ही पैरों में उलझकर धरती पर गिर पड़ा। पूरा जंगल हिल गया, पेड़ झूम उठे, धूल का गुब्बार उठा, धूल छंटी। और सबने देखा, नीनू सूंड से निकला, फुर्ती से जीनू की पीठ पर चढ़ गया, मूंछें संवारी और मुस्कुराते हुए बोला, भैया अब कौन सा सरताज जमीन पर लेटा है? पूरा जंगल हंसते हंसते लोटपोट। बंदर पेड़ों पर लौटने लगे, हिरण के पेट में बल पड़ गए। लोमड़ राजा ने घंटी बजाई और ऐलान किया, विजेता है नीनू चूहा। जीनू धीरे धीरे उठा, शर्म से सिर झुका हुआ था। उसने नीनू को देखा। नीनू की नहीं, एक गर्म मुस्कान थी। जीनू ने सूंड नीनू की तरफ झुकाई और धीमे से बोला, यार नीनू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इस तरह जीत जाएगा। माफ करना, मेरा घमंड गलत था। नीनू का दिल पिघल गया। उसने कहा, जीनू भैया, तुम सच में ताकतवर हो, पर ताकत के साथ अगर अकल भी हो तो कोई नहीं हरा सकता। दोनों हंस पड़े और गले मिल गए। उस दिन से जीनू और नीनू पक्के दोस्त बन गए। जीनू की ताकत और नीनू की अक्ल, ये जोड़ी पूरे जंगल में मशहूर हो गई। तो बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि बड़े से बड़े घमंड को भी एक छोटी सी हरा सकती है। न घमंड करो अपनी ताकत पर, न छोटे को कमजोर समझो। असली ताकत वो है जो दिल को भी जीत ले। कहानी समाप्त। धन्यवाद।
तो बच्चों बताइए कैसी लगी आज की कहानी ऐसी ही, और कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टाटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।